इंटरिम फैसला करे, ये जान के कि ये कानून के खिलाफ है। जज फैसला करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कानून सही है या नहीं है। वो अपने मन से फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कानून सही है उस पर फैसला करते हैं। उसकी अपील होती है, उसकी रिवीजन होती है। कई फैसले गलत भी लिए जाते हैं, कई हाईकोर्ट के फैसले भी गलत होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सही होते हैं। फैसला करेगा, ये पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई? लिखित रूप में, कोई और भी लिखित रूप में बात करे, ऑर्डर पास करे, लिखित रूप में ऑर्डर पास करे, जो गलत ऑर्डर हो, अपने आप में गलत ऑर्डर हो, और उसका मकसद ये हो कि किसी को चोट आई जाए, किसी को चोट आए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उस हिसाब से किसी प्रॉपर्टी को सेव करना चाहे तो उसको 7 साल 3 साल की सजा हो सकती है। मतलब कि कोई भी अधिकारी अगर ऑर्डर पास करे इस सोच के साथ कि मैं किसी प्रॉपर्टी को सेव करने जा रहा हूं, किसी की मदद करने जा रहा हूं, तो इसकी 3 साल की सजा हो सकती है, इस भेदभाव से। लेकिन ये भेदभाव तय कौन करेगा? मन का भाव तय कौन करेगा? सरकार कहेगी कि हमें लगता है कि आपने ये गलत काम किया और आपकी मंशा खराब थी। तो कौन ऐसा अधिकारी है हिंदुस्तान में जो इनके इशारों पे नहीं चलेगा? क्योंकि उसको खतरा होगा कि कोई भी आरोप लग सकता है। और ये तो कोई अधिकारी ऑर्डर भी करे लिखित रूप में, तो आप आरोप मंशा का तो किसी पे भी लगा सकते हैं, वो तय होगा, ट्रायल में तय होगा। लेकिन कौन अधिकारी कोई पास करेगा ऑर्डर आज के दिन में इनके खिलाफ? सबसे खतरनाक आगे, whoever being a public servant corruptly or maliciously, पब्लिक सर्वेंट मीन्स जज भी पब्लिक सर्वेंट है। करप्टली मीन्स करप्शन मोटिव से, मिलिशियसली दैट इज दुर्भावना के साथ, दुष्ट भावना के साथ कोई किसी भी स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कानून की कार्रवाई पे किसी भी स्टेज पे कोई रिपोर्ट दे, कोई ऑर्डर पास करे, कोई फैसला करे, अंतिम फैसला ना भी हो, इंटरिम फैसला करे, ये जान के कि ये कानून के खिलाफ है। जज फैसला करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कानून सही है या नहीं है। वो अपने मन से फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कानून सही है उस पर फैसला करते हैं। उसकी अपील होती है, उसकी रिवीजन होती है। कई फैसले गलत भी लिए जाते हैं, कई हाईकोर्ट के फैसले भी गलत होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सही होते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैसला हो जो कानून के खिलाफ हो, वो तय करेगी सरकार के कानून के खिलाफ कौन सा फैसला है। उसको 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा और फाइन और बोथ। तो मुझे बताओ कौन सा मैजिस्ट्रेट इनके खिलाफ फैसला करेगा? कौन सा जज इनके खिलाफ फैसला करेगा? कहीं भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट तो कानून तय करती है ना। तो जब कानून तय करती है और जो फासले लोअर कोर्ट के गलत होते हैं तो वो तो लायबल हो गए ना। मैं जानना चाहता हूं किस मंशा के साथ आप ये कानून लाए गृह मंत्री जी। आपने कभी इस कानून को देखा भी है? जब आपने इस कानून को सदन में पेश किया, आगे पढ़िए। Whoever being in any office which gives him legal authority
commit persons to trial or to confinement. ये पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, any office. Or to keep persons in confinement corruptly or maliciously, दुर्भावना के साथ. Commits any person for trial or to confinement. मन किसी को आप जेल में डाल दो दुर्भावना के साथ, अब कौन तय करेगा दुर्भावना के साथ आपने जेल में डाला? और keeps any person in confinement, जेल में रखें, in the exercise of that authority, पुलिस कर्मी की अथॉरिटी के अंतर्गत, and वो कानून के खिलाफ हो, उसको भी 7 साल की सजा हो सकती। तो पुलिस के कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। अगर वो कानून के खिलाफ, कई लोगों को तो कानून का मालूम ही नहीं होता, जानकारी थोड़ी ना होती है पुलिस कर्मियों को कानून क्या है, तो ये बताएंगे कि ये कानून है तो उसको अंदर कर या नहीं कर। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे, और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी। वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं? वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब कि आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ, तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। तो पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को 0 कर दिया, चीफ मिनिस्टर को 0 कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव दिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है। ये किस किस्म के कानून हैं? और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते, वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं हो। केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे। और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। आज मैं यहां आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं समझता हूं कि जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक
निर्दलीय सांसद हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहां पार्लियामेंट में भेजा है और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है, 10% लोगों की जो संपत्ति है, वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। 76%। 80 करोड़ लोग यहां 10,000 से कम पर माह कमाते हैं। तो ये कौन सा देश है? किसकी बात आप कर